हेलो बच्चों। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यंग्स मॉडुलस के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग यंग्स मॉडुलस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके सामने ये दो क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं बच्चों। इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है the length of suspended wire is increased by 10 raised to the power minus 4 of its original length when stress of 10 raised to the power 7 newton per meter square is applied. Calculate the Young's modulus of wire. यानी समझिए आपको क्या क्या गिवन है। आपको कह रहा है बच्चों the length of suspended wire is increased by, अच्छा जितने अमाउंट से लेंथ आपका चेंज होता है उसको डेल्टा एल कहते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लेंथ है सस्पेंडेड वायर का डेल्टा एल, यही है इंक्रीज इन लेंथ या डिक्रीज इन लेंथ, इसी को डेल्टा एल कहते हैं। तो लेंथ ऑफ सस्पेंडेड वायर इज इंक्रीज्ड बाय, कितने से इंक्रीज हो रहा है? तो 10 रेज टू दी पावर -4 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो ओरिजिनल लेंथ को 10 रेज टू -4 से मल्टीप्लाई करें तो चेंज इन लेंथ आएगा। यानी एक तरीके से आप समझिए कि जो स्ट्रेन हमारा होता है डेल्टा एल अपॉन एल, ये हमें दिया हुआ है 10 रेज टू दी पावर -4 के बराबर। क्या ये समझ पा रहे हैं बच्चों आप लोग? द लेंथ ऑफ सस्पेंडेड वायर इज इंक्रीज्ड बाय, तो डेल्टा एल है इंक्रीज इन द लेंथ। तो लेंथ ऑफ सस्पेंडेड वायर कितने से इंक्रीज हो रहा है? तो 10 रेज टू दी पावर -4 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ या 10 रेज टू -4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। L को मैं अगर भेज दूं तो ये डेल्टा L अपॉन L हो जाएगा, जो कि स्ट्रेन होता है। ये हमारा 10 रेज टू दी पावर -4 गिवन है। और कह रहा है कि व्हेन स्ट्रेस ऑफ, यानी स्ट्रेस जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्ट्रेस हमारा क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये स्ट्रेस हमें दे रखा है 10 रेज टू दी पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? और आपसे कह रहे हैं कि आपको कैलकुलेट करना है यंग्स मॉडुलस, यानी व्हाट डू यू हैव टू फाइंड? You have to find Young's modulus y. क्लियर बच्चों? इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है Young's modulus का। फॉर्मूला Young's modulus का हमारा होता है y इज इक्वल्स टू, यहां पर देखिए लेंथ वाइज है, यानी कि ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही तो हमारा Young's modulus होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट बच्चों? स्ट्रेस हमारा है 10 रेज टू दी पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन हमारा है 10 रेज टू दी पावर -4। यानी कि यंग्स मॉडुलस आपका है ये -4 ऊपर जाकर +4 हो जाएगा, यानी 10 रेज टू दी पावर 7 + 4 दैट इज 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका यंग्स मॉडुलस है। क्लियर है बात? बहुत आसान सवाल है। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ स्टील ऑफ लेंथ 2.5 मीटर, ठीक है, एक यूनिफॉर्म वायर है स्टील का जिसका लेंथ 2.5 मीटर है और इसकी डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कह रहा है कि इट वेज 50 ग्राम, यानी इसका मास 50 ग्राम के बराबर दिया हुआ है। एक यूनिफॉर्म वायर स्टील का जिसका लेंथ 2.5 मीटर है, डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसका जो मास है वो 50 ग्राम के बराबर है। कह रहा है व्हेन स्ट्रेस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 10 kgf, व्हेन स्ट्रेस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 10 kgf लेंथ इंक्रीजेस बाय 2 मिलीमीटर। ये इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल आपको गिवन है। तो कह रहा है कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। क्या क्या गिवन है बच्चों, जरा पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। हमें कह रहा है भैया कि एक वायर है जिसका लेंथ, स्टील वायर है जिसका लेंथ 2.5 मीटर, ठीक है, और जो इंक्रीज इन लेंथ है इसका वो है 2 मिलीमीटर, यानी कि 2 × 10 रेज टू दी पावर -3 मीटर। क्लियर है बच्चों? तो यहां से आपको डेल्टा एल अपॉन एल यानी कि स्ट्रेन आप निकल कर आ जाएगा आपका स्ट्रेन, जो कि डेल्टा एल अपॉन एल होता है, ये आपका है 2 × 10 रेज टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय 2.5।
क्लियर है बच्चों? ये आपका स्ट्रेन निकल कर आ गया 2 × 10⁻³ अपॉन 2.5। अच्छा, आगे देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है डेंसिटी जो है, डेंसिटी ये हमारा है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, केजी पर मीटर क्यूब में, यानी 8 इंटू ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें 10⁻², यहां क्यूब है इसलिए 10⁻⁻6 हो जाएगा। ये हो गया आपका 10⁻⁻3, ऊपर जाकर ये हो जाएगा 8 × 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। समझ रहे बच्चों? और इसका जो मास है वो आपको गिवन है 50 ग्राम, 50 ग्राम यानी कि 50 × 10⁻³ किलोग्राम। राइट? अच्छा, और फोर्स के बारे में क्या कह रहा है, कितना फोर्स हम लगा रहे हैं, फोर्स हमारा है 10 kgf। देखिए जब भी ऐसे 10 kgf आपको दिया हुआ है, 10 kg और इनटू हम लोग 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 98 न्यूटन का फोर्स हमें कह रहा है। kgf का मतलब है कि 10 तो सिर्फ kg है, और ये f का मतलब है कि आप इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 से मल्टीप्लाई करिए, ये आपका 98 न्यूटन निकल कर आ गया। बच्चों अगर हम इसको 10 से करते तो 100 निकल कर आता, चलिए इसे 10 से ही कर देते हैं। ठीक है, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया इक्वल्स टू 100 न्यूटन। अब देखिए मुझे स्ट्रेन पता है, अगर मैं स्ट्रेस निकाल लूं, अगर मैं स्ट्रेस निकाल लूं, स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। राइट, लेकिन एरिया तो मुझे कहीं गिवन ही नहीं है, तो फोर्स तो मेरा है भाई 100 न्यूटन। अगर एरिया में निकाल लूं तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मुझे यंग्स मॉडुलस मिल जाएगा, जो कि मुझे कैलकुलेट करना है। राइट, तो भाई एरिया कैसे निकालें, एक चीज नोटिस करिए बच्चों, डेंसिटी जो है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। राइट, और इसे क्या हम लिख सकते हैं, मास अपॉन एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम को, एरिया को मैं इस साइड ले जा रहा हूं, ठीक है, और डेंसिटी को मैं इधर ले आ रहा हूं, ये हो गया मास अपॉन डेंसिटी इनटू लेंथ। लिख सकते हैं बच्चों ऐसा, एरिया निकल कर आ जाएगा, मास हमारा है कितना 50 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय डेंसिटी हमारा है 8 × 10⁻³ और लेंथ हमारा दिया हुआ है 2.5, यानी डेसिमल अगर हटाएं तो यहां ऊपर 10 आ जाए हमारा। ठीक है, 25 2 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा। बात समझ आ रही है बच्चों? ये देखिए हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 10/4 हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल कर आ गया। और अब हम लोग यंग्स मॉडुलस, जो कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस के क्या लिखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन की जगह डेल्टा एल, और अपॉन एल ऊपर चला जाएगा। राइट बच्चों, फोर्स कितना है हमारा, फोर्स देखिए हमारा है 100 न्यूटन, एल हमारा 2.5 है, डिवाइडेड बाय एरिया हमारा है 2.5 इंटू 10⁻⁻6 और डेल्टा एल हमारा है 2 इंटू 10⁻⁻3। राइट बच्चों, देखिए 2.5 से 2.5 कट गया, ये हमारा कितना आ रहा है, देखिए 2 नीचे रह गया, हाफ इंटू 100 की जगह लिख देते हैं 10⁻², और ये 10⁻9 ऊपर जाकर हो जाएगा 10⁻9। तो यंग्स मॉडुलस जो हमारा है वो निकल कर आ रहा है 0.5 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको आप लोग समझ कर नोट कर ले बच्चों। तो बच्चों ये यंग्स मॉडुलस का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलोंगेशन ये फाइंड करना है।
इस क्वेश्चन को जरा हम लोग देखते हैं, समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बड़ा आसान सवाल है बच्चों। ये क्वेश्चन कह रहे हैं अ स्टील रॉड हैज रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर। ये क्या क्या गिवन है आपको, इसको भी जरा लिख लेते हैं। आपको गिवन है कि जो रेडियस है स्टील रॉड का वो 10 मिलीमीटर, यानी कि इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 into 10 raised to the power -3, यानी 10 raised to the power -2 मीटर रेडियस गिवन है, और इसका जो लेंथ है वो आपको गिवन है 1 मीटर। ठीक है, एक स्टील रॉड है जिसका रेडियस 10 मिलीमीटर यानी 10 raised to the power -2 मीटर है, और उसका लेंथ 1 मीटर के बराबर है। कह रहा 100 किलो न्यूटन फोर्स, कितना फोर्स गिवन है बच्चों आपको, 100 किलो न्यूटन, यानी कि 100 into 10 raised to the power 3 न्यूटन, ये आपका हो गया 10 raised to the power 5 न्यूटन का फोर्स हम लोग लगा रहे हैं। 100 किलो न्यूटन यानी 10 raised to the power 5 न्यूटन फोर्स stretches it along its length. Given that Young's modulus of steel, Young's modulus स्टील का ये आपको गिवन है 2 into 10 raised to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या क्या कैलकुलेट करना है इसको जरा समझते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज हम लोगों को कैलकुलेट करना है स्ट्रेस। तो आप लोगों ने बच्चों पढ़ रखा है कि स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला है, स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है बच्चों, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कितना गिवन है, फोर्स देखिए 10 raised to the power 5 न्यूटन है, और एरिया होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 10 raised to the power 5 डिवाइडेड बाई, देखिए रेडियस आपका 10 raised to -2 है, तो इसे हम लिख लेते हैं 3.14 पाई की जगह, और आर स्क्वायर रेडियस 10 raised to the power -2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10 raised to the power -4, यानी ये कितना आ रहा है बच्चों 1/3.14 into 10 raised to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना स्ट्रेस आ रहा है, राइट। ठीक है, मैं इसको 1/3.14 के फॉर्म में ही छोड़ रहा हूं। अप्रोक्सीमेटली अगर आप लिखते हैं तो ये आपका 0.03 into 10⁹ होगा। ठीक है, इलोंगेशन देखिए, इलोंगेशन पूछ रहे कितना इलोंगेशन हो रहा है इसमें। तो देखिए आप जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस हमारा होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, होता है बच्चों। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हम लोगों को देखिए स्ट्रेस पता है, और स्ट्रेन हमारा होता है डेल्टा एल अपॉन एल। मैं इस फॉर्मूले को लिख दे रहा हूं, ये हो गया आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यानी कि डेल्टा एल, और ये एल ऊपर चला जाएगा। अगर मैं डेल्टा एल को इधर भेज दूं, यंग्स मॉडुलस को इधर ले आऊं, तो क्या हम लिख सकते हैं डेल्टा एल इधर जाकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रेस इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस हमारा निकल कर आया है 1/3.14 into 10 raised to the power 9 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ आपको पहले से गिवन है 1 डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस आपको गिवन है 2 into 10 raised to the power 11, राइट बच्चों। इधर कट करिए, हो जाएगा 10 raised to the power 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 1/3.414 लगभग 0.3 के बराबर है, डिवाइडेड बाय 2 इनटू नीचे 10⁻² है, ऊपर जाकर 10 raised to the power -2 हो जाएगा, यानी ये अप्रोक्सीमेटली 0. कितना होगा बच्चों 0.15 into 10 raised to the power -2 मीटर। ये इसका इलोंगेशन हो जाएगा, राइट। देखिए स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यंग्स मॉडुलस का भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ लेंथ का यूनिट बचेगा जो कि मीटर हमारा है। इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 0.3 into 10 raised to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक तो बच्चों ये आ गया हमारा, दूसरा हमारा ये आ गया। अब हमसे स्ट्रेन पूछ रहे हैं, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन हमारा होता है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। डेल्टा एल कितना हमारा है बच्चों 0.15
15 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2 और L हमारा पहले से 1 मीटर दे रखा है, तो स्ट्रेन हमारा 0.15 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर था बच्चों। चलिए इसको आप लोग समझ कर इसको नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जरा। क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर ऑफ डायमीटर 2.5 mm स्ट्रेस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 kg वेट, यानी व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर। सबसे पहली बात आपको क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं। क्या क्या गिवन है बच्चों, हमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर ऑफ डायमीटर 2.5 mm। डायमीटर आपका 2.5 mm दे रखा है, यानी कि जो रेडियस है वो है आपका 2.5/2 mm, राइट। अगर ये डेसिमल हटाते हैं बच्चों तो ये 20 हो जाता है और कट करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। 5/4 इंटू mm की जगह लिखेंगे 10 रेज टू दी पावर -3 मीटर। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो हम इसे, अच्छा ये जरूरत पड़ेगा, इसे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 5/4 हो जाएगा 1.25 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 मीटर। ये आपका रेडियस है बच्चों। ठीक है, ये रेडियस आपको इतना गिवन है। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर ऑफ डायमीटर, रेडियस मिल गया। ठीक है, स्ट्रेस्ड बाय अ फोर्स ऑफ, अब फोर्स कुछ लग रहा है, कितना फोर्स दिया हुआ है 100 kg वेट, 100 kg वेट। तो फोर्स कैसे निकालेंगे 100 kg इंटू 9.8, हम लोग 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 100 kg F लिखा हो या 100 kg वेट लिखा है या kg इंटू F लिखा है या kg इंटू वेट लिखा है, इसका मतलब आपको 9.8 या 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह हमने किया तो ये हमें मिल गया 1000 न्यूटन, राइट बच्चों। यंग्स मॉडुलस भी आपको दिया हुआ है। यंग्स मॉडुलस कह रहा है कि है इक्वल्स टू 12.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात। अब जरा देखिए कि आपसे पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। अच्छा बच्चों, इंक्रीज इन लेंथ का मतलब क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ मतलब डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ का मतलब होता है डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया डेल्टा A अपॉन A इंटू 100। परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा V अपॉन V इंटू 100, जो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज नोटिस करिए बच्चों कि हम लोग जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस जो हमारा है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि स्ट्रेन जो हमारा है वो हो जाएगा इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, नीचे यंग्स मॉडुलस भी है, राइट। अब देखिएगा जरा, स्ट्रेन हमारा होता है डेल्टा L अपॉन L और ये हमारा कितना आ रखा है F अपॉन A इंटू Y आ रखा बच्चों। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस साइड में मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और यही तो मेरा परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ है, यही हमसे पूछा जा रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। तो F की जगह मैंने रख दिया 1000 न्यूटन। एरिया हमारा कितना बच्चों, एरिया हमारा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई यानी कि 3.14, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर यानी रेडियस हमारा कितना है 1.25, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए 5/4, यही यूज करते हैं 5/4, ठीक है। तो उसका आर का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा 16, ठीक है, इंटू
10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁻⁶ इनटू यंग्स मॉडुलस, ये हमारा है 1.25। 1.25 को डेसिमल देकर नीचे अगर आप 100 लिखते हैं तो ये भी 5/4 इंटू 10⁻⁻, सॉरी ये तो हमारा डायमीटर था, ओ सॉरी, ठीक, ये यंग्स मॉडुलस जो हमारा बच्चों इसकी जगह पे 12.5 इंटू 10⁻10 हमारा आ जाएगा, राइट। ये 3 जीरो और अच्छा और इंटू 100 भी है, ये 3 जीरो और ये 2 जीरो, यानी यहां बचेगा सिर्फ 10⁻5 और ये 10⁻⁻6 और 10⁻5 कटेगा तो सिर्फ बचेगा 10⁻⁻1, राइट बच्चों। ये देखिए कितना आ जाएगा, ऊपर 16/3.14 इंटू 25 इंटू 12.5, ठीक है, और ये 10⁻1 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻1 यानी कि इंटू 10। क्लियर है बच्चों? ये सारा कैलकुलेशन हम लोग करना है और इस कैलकुलेशन को करने के बाद आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो लगभग 0.16% निकल कर आएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.16% आपका निकल कर आ रहा है, ठीक है। इसको जरा देखिए बच्चों, नोट करें, ठीक है बच्चों। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है लेकिन अप्रोक्सीमेट करके देखें तो 12.5 इंटू 3.14 लगभग 40 के बराबर आएगा और 40 इंटू 25,000 के बराबर आएगा। ये 10 से 1000 जब कट होगा यानी देखिए कितना आ रहा है, 16 इंटू 10 डिवाइडेड बाई ये 40 इंटू 25 यानी 1000 के बराबर आ रहा है बच्चों, इतना परसेंट। ये 0 से 0 कट जाएगा, 16/100 आपका होगा 0.16%, जो कि आपका आंसर है। क्लियर है बच्चों? कैलकुलेशन आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैंने अप्रोक्सीमेटली आपको लिख कर दे दिया, ठीक है। चलिए बच्चों, इसको भी आप लोग, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें, समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, जैसे हम लोगों ने यंग्स मॉडुलस पढ़ा, फिर इसके न्यूमेरिकल्स किए, अब अगली क्लास में हम लोग शेयर मॉडुलस और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर बल्क मॉडुलस उसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपने इस चैप्टर को आगे कवर करेंगे। तब तक आप यंग्स मॉडुलस तक का जो टॉपिक है उसको जितने अच्छे से कवर कर सकते हो उतने अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय बाय।